देखिए ये मेरा सेकंड वीडियो है और हम इसके अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करें हम इसके अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल्स के लिए बात करते हैं कि हम साइन थीटा जो होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक उनके मान 0 to 90 के बीच में कैसे निकाले जाते हैं। इसके बाद तो हमारे पास नॉर्मली लर्न कर लेते हैं, तो इससे पहले कैसे निकाले जाते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री लिखते हैं, ये थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री 45 डिग्री। तो देखिए हमें सबसे पहले जो साइन के मान होते हैं वे हमें याद ही करने पड़ते हैं। तो देखते हैं इसको हम कैसे याद करते हैं। साइन 0 का मान 0 ही होता है और साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। हम इसको जस्ट ऐसे उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था तो ये जो साइन 90 का 1 था तो वहाँ पे कोस 0 का 1 हो जाता है। और जैसे साइन 60 का यहाँ पे √3/2 था तो यहाँ पे कोस 30 का √3/2 हो जाता है। और कोस 45 का सेम मान रहता है और कोस 60 का यहाँ पे कोस 30 का जो था वही कोस 60 का हो जाता है। जो साइन 30 का था वो यहाँ पे कोस 60 का हो जाता है और जो यहाँ पे साइन 0 का था वो यहाँ पे कोस 90 का हो जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम जो टेन थीटा होता है कितना होता है हमारे पास, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो हम देखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा करके टेन थीटा को भाग देते हैं। जैसे 0/1 तो कितना आता है हमारे पास 0। जब हम इससे इसको भाग देते हैं तो ये इसका मान आता है 1/√3 और जब हम इसको भाग करते हैं तो इसका 1 आता है और इसके लिए हमारे पास √3 आता है और उसके लिए इनफाइनाइट। ठीक है, हम जानते हैं कि अब जो टेन होता है वो हमारे पास कोट का उल्टा होता है। जैसे टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो देखिए हम इसका उल्टा जो लिखते हैं, 0 का जो उल्टा होता है वो हमारे पास इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, जो 1/√3 होता है इसका उल्टा हमारे पास क्या होगा, मतलब 1 करने के बाद √3 आएगा। ये 1 का अपॉन 1 ही रहता है। इसका 1/√3 के लिए कितना हो जाता है 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। जैसे इन्फिनिटी का 0 ऐसे होता है, इन्फिनिटी को हम इसलिए लिखते हैं 1/0 और जब हम इसके अपॉन इसे 1/10 कर देते हैं तो ये 0 ऊपर चला जाता है और ये इसके लिए ये हो जाता है जैसे 1/1 और 1/0। तो हमारे पास ये ऐसे हो जाता है, नीचे तो 0/1 आ जाता है, तो इसलिए हम इसका मान 0 लिखते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो हम इसे कोस के लिए करते हैं। जैसे 1 का जो उल्टा होता है वो 1 ही होता है। इसका हमारे पास कितना होगा 2/√3, यहाँ पे कितना होगा √2, यहाँ 2 और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से हम कोसेक के लिए लिखते हैं जो साइन का अपोजिट होता है। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 और इसका √3/2 का 2/√3 और 1 का 1 ही रहता है। तो ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसे लर्न करने का तरीका है। ठीक, और हम इसे जो 90 से जो ऊपर के जो कोण होते हैं हमारे पास, मैं उसके बारे में एक क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो उसे आप अच्छे से देखना।